नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं स्टडी चैनल एग्जाम हाउस। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है उपराष्ट्रपति। इससे पिछले वाली कक्षा में हमने राष्ट्रपति को कंप्लीट किया, यानी जो हमारी टॉपिक थी राष्ट्रपति, हमने उसे पढ़ा। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे वो होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति शब्द कहाँ से लिया गया, किस संविधान से लिया गया। ठीक है, उपराष्ट्रपति का वेतन क्या होती है, उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होती है और इनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अधिकतर एग्जामों में उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को, तो आपको एक या दो क्वेश्चन हर एक वर्ष किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, आइए विस्तार से हम इस सभी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी आपके सामने जो टॉपिक है वह है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति शब्द जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक, और अनुच्छेद 63 में यानी आर्टिकल 63 जो है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक, और आप अनुच्छेद 64 जो देखेंगे यहाँ पे क्या है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को बताया गया है ये राज्यसभा के सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति जो होंगे राज्यसभा के सभापति होंगे, ये आर्टिकल 64 में बताया गया है। आर्टिकल 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया कि उपराष्ट्रपति, ठीक है, आर्टिकल 65 में जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे या उनका जो पद है वो खाली होगा, तो उस जगह पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, जो जो कार्य राष्ट्रपति का होगा उस जगह पे उपराष्ट्रपति उन सभी कार्यों में अपनी भूमिका निभाएंगे। यहाँ पे अनुच्छेद 65 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के जितने भी कार्य होंगे, ठीक है, उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 65 के तहत। ठीक है, अब देखते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है, उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है। ठीक है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, कौन इसका उम्मीदवार बन सकता है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो तो सबसे पहले होनी चाहिए वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, यह आपने राष्ट्रपति वाले में भी पढ़ा था कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र, जो भी उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए खड़ा होगा उसका उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष से ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो यानी कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कम से कम राज्यसभा में चुने जाने योग्य, वो राज्यसभा में चुने जाने योग्य उनकी उम्मीदवारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद किसी लाभ के पद पे ना हो। यहाँ पे किसी लाभ के पद का मतलब हो जाता है किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। ठीक है, किसी गवर्नमेंट जॉब में होते हुए सैलरी प्राप्त ना कर रहा हो, तो लाभ का पद का मतलब ये होता है कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। ठीक है, अब ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 कैटेगरी दिया गया है। तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, लगभग हमारे देश के आधे लोगों के पास, माने देश की जनसंख्या के जो जनसंख्या हमारे देश की, ठीक है, कम से कम आधी जनसंख्या इस जो भी फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आप पहले राष्ट्रपति जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मैंने बताया था राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए सारी योग्यताएं यहाँ पे जो सेम लिखा है उसमें भी थी, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था ये कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा हो सकता है। और उपराष्ट्रपति में क्या है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। इससे क्या होगा कि आम जो जनता होगी इससे वंचित हो जाएगी। ठीक, जो राज्यसभा के सदस्य के पद के लिए योग्य होंगे, ठीक है, या जिनकी क्या बोलते हैं इलेक्शन से जो जुड़े होंगे, ठीक है, जो राजनीति में होंगे, वो यहाँ पे इजीली खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर देखते हैं निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है सेम जिस प्रक्रिया जिस विधि के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक उसी तरह उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। उसी प्रक्रिया के तहत जिस प्रक्रिया और विधि से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, ठीक उसी प्रक्रिया से उपराष्ट्रपति का भी होगा। यहाँ पे क्या है, निर्वाचक मंडल होंगे, एक निर्वाचक मंडल होगा। ठीक, इसमें लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, यानी इनके चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मत देगा, तो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मत देंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, अब निर्वाचन हुआ, निर्वाचक मंडल बना, लोकसभा के सभी सदस्य राज्यसभा के सभी सदस्य ने भाग लिया। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। अब कोई एक व्यक्ति
उपराष्ट्रपति के पद के लिए जीत गया। ठीक है, अब जीतेगा तो शपथ लेगा। अब वो शपथ लेगा किसके समक्ष? तो राष्ट्रपति के समक्ष वो शपथ लेगा कि हम अपने जो पद है इसकी गरिमापूर्ण क्या करेंगे, कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, उसका क्या होगा? शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद, ठीक है, अब जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन से इनको 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। उनका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। शपथ लेने के दिन से 5 वर्ष काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब फिर आता है शपथ हो गया, किसी कारणवश वो बीच में त्यागपत्र देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो? त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति कभी भी त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति नहीं होते थे तो उस जगह पे वो क्या करते थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देते थे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा? त्यागपत्र उपराष्ट्रपति हमेशा राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, और अब त्यागपत्र हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति को, जैसे कि आपने महाभियोग पढ़ा था कि राष्ट्रपति को महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है और उससे भी पहले उन्हें 14 दिन की नोटिस देनी होती थी। ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति में भी क्या होता है? उपराष्ट्रपति में भी, ठीक है, अगर इनको हटाया जा रहा है तो इनको क्या करना होगा? सबसे पहले राज्यसभा में पेश करना होगा। जब राज्यसभा से पारित हो जाता है तो लोकसभा में जाता है। ठीक है, और लोकसभा में जाता है। ठीक है, सबसे पहले राज्यसभा में पारित किया जाता है। इनको हटाने के लिए प्रक्रिया जो होती है राज्यसभा में पारित किया जाएगा। राज्यसभा में जब पास हो जाएगा तो लोकसभा में जाएगा, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा उनके पद से। तो इससे पहले, ठीक है, इनको 14 दिनों की नोटिस देनी होगी उपराष्ट्रपति को। यदि आप उपराष्ट्रपति को 14 दिनों की नोटिस देते हैं, अगर इस बीच में वो अपना पद त्याग देते हैं, त्यागपत्र देते हैं, स्वेच्छा से रिजाइन दे देते हैं, तो फिर ये जरूरी नहीं होगी पास करना। ठीक है, इसीलिए 14 दिन पहले क्या किया जाता है? नोटिस दे दिया जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे उपराष्ट्रपति के शक्तियों कार्य क्या है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि वैसे देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का जो कार्य होता है, नॉर्मली जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं या बीमार चल रहे होते हैं, वो कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, या उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, या राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तभी उपराष्ट्रपति का कार्य होता है। एक पद तो है, लेकिन अब गवर्नमेंट की इतनी सारी सुविधाएं, भत्ताएं और वेतन खर्च होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो कार्य कराना होगा। तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले काम क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है। क्या किया जाता है? राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है। यानी वो राज्यसभा के क्या करेंगे? वो राज्यसभा का सभापति होंगे और राज्यसभा का कार्य करेंगे। ठीक है, और राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, हमेशा समझिएगा। लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जिन्हें स्पीकर कहा जाता है, वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, उन्हीं में से चुनकर बनाया जाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, अब राज्यसभा के सभापति का कार्य करेंगे। जब जैसे मैंने बताया राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे, उस समय क्या होगा? जो उपराष्ट्रपति होंगे उनकी जो भूमिका होगी राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन करेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे, राष्ट्रपति का पद खाली होगा, उसी समय उपराष्ट्रपति उनकी कार्य करेंगे। ठीक है, उससे पहले उनका कौन सी कार्य होगा? उनका कार्य होगा राज्यसभा के सभापति का कार्य होगा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? अगर वेतन की बात करें, वेतन होता है 4 लाख। ठीक है, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो 4 लाख का वेतन मिलता है। ठीक है, तो अभी आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं, हम उसे देखते हैं। अभी क्या है? अभी आप देखेंगे सभापति, यानी कहने का मतलब है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? उनको कौन सा दायित्व दे दिया गया? उन्हें राज्यसभा के सभापति का दायित्व दे दिया गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति को कोई ना कोई कार्य करना होगा। क्योंकि मैंने जस्ट बताया आपको, उनकी जो वेतन होती है 4 लाख की होती है। 4 लाख वेतन, फिर जो और भी फंड मिलते हैं, भत्ताएं मिलते हैं। ठीक है, तो इसके तहत उनको कोई ना कोई कार्य करना होगा, इसलिए उन्हें उपराष्ट्रपति के पद पे होते हुए भी उनको कौन से कार्य करने होंगे? राज्यसभा के वो सभापति होंगे और राज्यसभा के संचालन में सभापति का कार्य वे करेंगे। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का कार्य कब करेंगे? मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था? इसके लिए मैंने बताया था कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो। ठीक है, राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, उपस्थित ना हो। ठीक है, और इसके साथ साथ, ठीक है, राष्ट्रपति किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या पद खाली हो जाता है, सिंपल सी भाषा में ये समझ लें, तब उपराष्ट्रपति होंगे और राष्ट्रपति का कार्य करेंगे।
ठीक है। और ये अधिकतम कितने दिनों तक कार्य करेंगे? 6 मंथ, ठीक है। 6 माह के अंदर क्या करनी होगी? राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा और राष्ट्रपति के जो पद खाली है उसे फुलफिल करना होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कितने दिनों तक कर सकते हैं? तो 6 मंथ तक कर सकते हैं। और ये समझ लीजिए कि 6 मंथ के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई भी यदि कार्य करते हैं, ठीक है, फिर वो वापस राष्ट्रपति कोई चुन के राष्ट्रपति के पद पे आ जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति के द्वारा कोई भी कार्य यदि किया गया है तो वो कृत्य होगा, उसे माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अब सभापति जो हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि वे कौन हैं, ठीक है, जिसके पदेन अध्यक्ष, ठीक, किसी सभा के मेंबर नहीं होते हैं, तो वे होंगे उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उपराष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। राज्यसभा में कोई भी यदि बिल चल रहा है जिस पे वोटिंग करनी हो, तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति अपना मत नहीं दे सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक सिचुएशन में वोटिंग कर सकते हैं जिसे निर्णायक मत कहा जाता है, ठीक है। और ये निर्णायक मत क्या होता है? मान लीजिए कि राज्यसभा में कोई बिल चल रहा है, ठीक है, उस पर विपक्ष ने 50% वोटिंग किया, ठीक है, और जो बहुमत में गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने 50% बहुमत किया, यानी 50-50 दोनों तरफ है। तो ये तो आप सिंपल सी भाषा में ड्रॉ इसे समझेंगे, दोनों पे 50-50 आपको वोटिंग मिली है। तो अब वोटिंग अगर 50% से ज़्यादा रहेगा तभी उसे मान्य माना जाएगा, ठीक है। तो उस समय यदि उपराष्ट्रपति, मान लीजिए ये विपक्ष हो गया, ये पक्ष हो गया, ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति पक्ष की तरफ वोटिंग कर देते हैं तो ये विजयी हो जाएगा, ठीक है। इस बिल पे अगर सहमति है तो मान लिया जाएगा, ठीक है। या उपराष्ट्रपति अगर इधर से वोटिंग कर देते हैं तो फिर ये पार्टी जीत जाती है, यानी इनकी वोटिंग मान्य हो जाती है, ठीक है। तो निर्णायक मत का मतलब हुआ जब 50-50 का मामला आएगा तो उस समय उपराष्ट्रपति अपना मत देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब चुनाव संबंधी कोई भी मामला होता है, ठीक है, कुछ अनियमितताएं पाई जाती है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। इसके जो भी आदेश होंगे, ठीक है, जो भी कानूनी प्रक्रिया चलेगी सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। हाई कोर्ट या निचली अदालत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसमें मामला नहीं जाएगा। और मान लीजिए हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है और उपराष्ट्रपति की जो भी उपराष्ट्रपति बने थे, ठीक है, उनको अगर उनके पद से बर्खास्त किया जाता है तो वो उपराष्ट्रपति रहते हुए भी जो भी कार्य किए रहेंगे उसे कृत्य माना जाएगा, यानी वो लागू होंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि वो उनकी जो चुनाव प्रक्रिया थी उस चुनाव प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं पाई गई है, ठीक है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब हो गया फिर कुछ दिनों तक मामला चला, मान लीजिए 6 मंथ, 7 मंथ या 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद रिजल्ट आया, आपके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक, इनके चुनाव में अनियमितताएं पाई गई हैं तो इन्हें इनके पद से हटाया जा रहा है, ठीक है, या किसी कारणवश भी अगर इनके पद से हटाया जा रहा है, उस पीरियड में मान लीजिए 1 वर्ष में उन्होंने जो भी कार्य किया होगा वो सभी उचित माने जाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहा उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में हमें यही देखना था, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, जो सीरीज चल रही है, वो सब आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं एग्जाम हाउस को तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले समय में आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।